पाकिस्तान का 64 अरब रुपया चोरी का बरामद करके दिया। इसने वो पैसा सरकारी खजाने में जमा करने की बजाय वो पैसा वापस उसी चोर को दे दिया जिससे वो पैसा पकड़ा गया था। फिर कहता है जी हमारे लीडर को चोर ना कहो। फिर आप टीवी पे सुनते हैं कि जी वो फिर केड़ी गल है, उसने अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई जहां सीरत पढ़ाई जाती थी। मेरे दोस्तों, अगर कोई डाका डाले और डाके में 64 अरब रुपए का डाका हो, वो 1 करोड़ रुपए से मस्जिद बना दे, 1 करोड़ रुपए से कोई यूनिवर्सिटी बना दे और कह जी इस यूनिवर्सिटी में तो कुरान पढ़ाया जाता है, इस यूनिवर्सिटी में तो सीरत पढ़ाई जाती है, तो लिहाजा मेरी अब चोरी जो है वो हलाल हो गई है। मुझे बताएं, चोरी के पैसे से कोई मस्जिद बनाए तो क्या वो चोरी हलाल हो जाएगी? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जिनसे हर उम्मती प्यार करता है, उनकी सीरत इस बात की मोहताज है कि उनकी सीरत को पढ़ाने के लिए डाके का पैसा इस्तेमाल किया जाए, पाकिस्तान का चुराया हुआ पैसा इस्तेमाल किया जाए? मैं समझता हूं कि 24 करोड़ अवाम में इतना दम है कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हलाल के पैसों से ऐसी 10 इदारे बना के खड़ा कर सकते हैं। आपकी सीरत के लिए किसी चोरी के पैसे की जरूरत नहीं है। तो ये लोगों के आंखों में धूल झोंकते हैं, अपनी चोरी पे पर्दा डालने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं ये मुसलमानों के जज्बात से खेलने वाली बात है। हमारे आका की सीरत किसी के चोरी के पैसों की मोहताज नहीं है। तो आज पता ये लगा कि जो दूसरों को चोर और डाकू कहता था, दुनिया का सबसे बड़ा सियासी डाके का मुजरिम तो वो खुद था कि जिसने 64 अरब रुपए पाकिस्तान के खा लिए और डिकार भी नहीं मारा। और अब जब अदालत ने उसको सजा दी है तो फिर अब देखते हैं कभी अमेरिका की तरफ, कभी बरतानिया की तरफ, और अमेरिका में जाके उनके कांग्रेसमैन, उनके सेनेटरों के पैर पकड़ रही है पीटीआई और अपीलें कर रही है सदर ट्रंप से कि ट्रंप भाई हमारे लीडर को आज़ाद करवा दो। अल्लाह ताला मुनाफिक के चेहरे से हर पर्दा उतार देता है, इस दुनिया में उतारता है। ये शख्स जो हमें पढ़ाता था और सिखाता था एब्सोल्युटली नॉट, और कहता था कि क्या हम कोई गुलाम हैं, अब जब ये अमेरिका से आवाज़ें लगाते हैं और उनसे मिन्नतें करके कहते हैं कि हमारे लिए बयान दो कि इमरान को छोड़ो, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या हम कोई गुलाम हैं? इमरान खान ने पाकिस्तान के गरीबों, पाकिस्तान के नौजवानों का 64 अरब रुपया डाका डाल के खाया है। इमरान खान का ये जुर्म ना अमेरिका माफ कर सकता है, ना बरतानिया माफ कर सकता है, ना पाकिस्तान के अवाम माफ करेंगे। इसलिए कि अगर अमेरिका में भी कोई अमेरिका का लीडर, बरतानिया में भी कोई बरतानिया का लीडर 64 अरब रुपए का डाका अमेरिका और बरतानिया के खजाने में डालेगा तो वो सारी उम्र के लिए अपनी कौम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, उसका सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। और मुझे हैरत है कि आज किस मुंह के साथ पीटीआई वाले अपने लीडर की रिहाई का मुतालबा करते हैं। आज पीटीआई वालों का फर्ज है कि वो अपने लीडर का गिरबान पकड़ें,
وہ اس سے پوچھے کہ جناب آپ تو ہمیں کرپشن کے خلاف سبق پڑھاتے تھے، آپ تو ہمیں دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے کی تلقین کرتے تھے، تو آپ تو خود تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی ڈاکو نکل آئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے اعتماد کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے تو ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہم پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، تو آپ تو خود پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن کے کیس کے مجرم نکل آئے ہیں، آپ نے ہماری جد و جہد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں آج پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی جد و جہد اس لیے تھی کہ اپنے لیڈر کی کرپشن کا دفاع کریں؟ کیا آپ کی جد و جہد اس لیے تھی کہ پاکستان کے 64 ارب روپے کے ڈاکے کے دفاع کے لیے آپ وکیل بن کر بہانے بنائیں اور کبھی سیرت کا نام استعمال کریں، کبھی کسی اور چیز کا نام استعمال کریں؟ میرے بھائیوں، چوری ہوتی ہے، اسے جس مرضی نام سے پکارا جائے، اس کے لیے جو بھی ہیل اور حجت کی جائے، چوری ہوتی ہے اور اس کی سزا مل کے رہتی ہے۔